नाज़रीन, सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने एक बार फिर कप्तान के जांबाज खिलाड़ी होने का हक अदा कर दिया है और आम इंतखाबात की राह में जो रुकावटें थीं वो दूर होने लगी हैं और मुल्की अदलिया ने शहबाज सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करके इमरान खान की मेहनतों का सिला दे दिया है। इतलात हैं कि मुल्क की मोअज़्ज़ज़ अदालत ने इलेक्शन कमीशन के तमाम इख्तियारात को महदूद कर दिए हैं, जिसके बाद अब बाल फौज के सुप्रीम कमांडर के कोर्ट में चली गई है, जिसके बाद ये हल्सा सराइयाँ की जा रही है कि आम इंतखाबात के मामले में शहबाज सरकार अब बिल्कुल बेबस हो गई है और तमाम इख्तियारात कप्तान के हाथ में चले गए हैं। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि किस अदालत ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को महदूद किया है? क्या फौज के सुप्रीम कमांडर ने शहबाज सरकार को फारिग करने का फैसला कर लिया है? क्या सदर ममलिकत इमरान खान से किए गए वादों को वफा कर रहे हैं? आम इंतखाबात कब होने जा रहे हैं? वीडियो में आगे जाकर इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि फौज के सुप्रीम कमांडर का डंडा चल गया, इमरान खान की एक और जीत PDM को ले डूबी, इलेक्शन कमीशन का तमाम इख्तियारात खत्म, सदर आरिफ अलवी ने एक और अहम जिम्मेदारी संभाल ली, आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू, नवाज शरीफ की तमाम कारस्तानियां शहबाज शरीफ के गले पड़ गईं, इम्पोर्टेड हुकूमत की टांगे कांपना शुरू, कप्तान का कौम से 30 फरवरी से पहले इलेक्शन के ऐलान का वादा। नाज़रीन, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से खान साहब के ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं तो दूसरी तरफ मुल्क में आम इंतखाबात की फिजा चल पड़ी है। ऐसे में न सिर्फ शहबाज हुकूमत के औसान खता है बल्कि लंदन में बैठे नवाज शरीफ की भी हवाइयां उड़ी हुई हैं और ऊपर से खान साहब के मुल्की इदारों से तसादुम की PDM की उम्मीदें भी दम तोड़ गई हैं और सारी प्लानिंग्स उल्टी हो गई हैं। मुल्की इदारे ही खान साहब की राह के पत्थर हटा रहे हैं और ये बात शहबाज सरकार को किसी तौर हजम नहीं हो रही। फौज के सुप्रीम कमांडर ने भी खान साहब के बेहतरीन खिलाड़ी होने का सबूत दे दिया है और आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ मुद्दे की बात यह है कि क्या PDM आम इंतखाबात के रास्ते में रुकावट डालने के लिए कोई नई मनसूबा बंदी तो नहीं कर रही? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज सरकार को लाल झंडी दिखा दी है? हुकूमत ने आम इंतखाबात के मुतालबे पर खान साहब को क्या खुफिया पैगाम भिजवा दिया है? क्या कप्तान के लिए लंदन से भी कोई हुक्म आया है? सदर ने खान साहब से क्या वादा वफा किया? अहम इख्तियारात इस्तेमाल कर लिए, हुकूमत घबरा गई। इस्टेब्लिशमेंट ने भी PDM के खिलाफ बड़ा फैसला कर लिया। कौमी असम्बली कब तहलील करनी है? जमान पार्क में हम फैसले हो गए। क्या मुल्क की सियासत में बड़ी गेम होने वाली है? अहम खबर आ गई। नाज़रीन, कप्तान का एक और मास्टर स्ट्रोक PDM को लाजवाब कर गया। मुल्की सियासत में वो मोड़ आ ही गया जब इत्तेहादी सरकार चारों नाचार आम इंतखाबात का ऐलान करने वाली है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी खान साहब के ताल्लुकात खुशगवार हो गए हैं, जिसका PDM को इंतहाई दुख है। ये भी इतलात हैं कि जहां मुल्क भर में आम इंतखाबात का डंका बज रहा है वहीं खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शानदार एंट्री भी होने वाली है, जिसका कौम को शिद्दत से इंतजार है। लाहौर हाई कोर्ट ने नए इंतखाबात के हवाले से कौन सा तारीखी फैसला दे दिया है? इस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पुलिस कारकुनों के घर पर छापे मार रही है। हम सियासी कारकुन हैं, मैदान में खड़े हैं, तलब करे हम पेश हो जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल से मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि आपके बेटे को गिरफ्तार करने का इरादा है। कहा जा रहा है कि आपका बेटा मुल्तान से चला जाए। जैन कुरैशी खड़े हैं, अगर गिरफ्तार करना है तो अभी आओ गिरफ्तार करो। यह ज़िमनी इंतखाबात खराब करने की एक साजिश है। इंतजामिया को तनबीह की जाए कि बिला वजह मामलात खराब ना करे। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने जिंदगी में कई नशीबो फराज देखे, दबाव में नहीं आएंगे। क्या मरीम नवाज कौम को बताएंगी कि IMF से क्या मुआहिदा तय पाया? हुकूमत अब नया मुआहिदा करके कौम पर महंगाई क्या नया बम गिराने का इरादा रखती है? IMF का वफ्द रवाना हो गया लेकिन कौम को अब तक नवीद नहीं सुनाई गई। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने कहा कि अरबाब इख्तियार ज़हनी कशमकश छोड़ें, वो इलेक्शन से नहीं भाग सकते। लाहौर हाई कोर्ट की तमाम कार्रवाई से वाज़ेह है इलेक्शन 90 रोज में होने हैं। पाकिस्तान में जमहूरी आइन इलेक्शन के बुनियाद पर है। ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं? नाज़रीन, उधर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दोबारा एंट्री होने वाली है, जिसके बाज़गश्त दूर दूर तक सुनाई दे रही है क्योंकि अदलिया ने भी अब हक सच का साथ देने का इरादा कर लिया। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए दायर दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब भी अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा कि मुझे केस का पस मंजर मालूम नहीं, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा हम इस पर अमल करेंगे। IG पंजाब के बयान पर अदालत ने कहा कि हमें बस आपकी यकीन दहानी चाहिए थी, आप IG पंजाब जाना चाहें तो जा सकते हैं। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने भी अदालत को यकीन दिलाया कि हम अदालत और इलेक्शन कमीशन के फैसले के पाबंद होंगे, जिस पर अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को भी जाने की इजाजत दे दी। दौरान समाअत PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी और IG ने फराइज अंजाम देने की यकीन दहानी करवाई है। अब सदर इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं क्योंकि इलेक्शन की तारीख न देने का मामला खाली नहीं छोड़ा जा सकता। गवर्नर सदर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन के जरिए इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। इस पर
खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। बाद अज़ां अदालत ने हुकाम की यकीन दहानी और दलाइल सुनने के बाद दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। उधर इमरान खान की न सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए हैं बल्कि मुल्की इदारों में भी इनकी साख बढ़ने लगी है। दूसरी जनब ये इतलात भी हैं कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली की 43 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानब से अराकीन को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन 7 मार्च तक मुअत्तल रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली के 43 हल्कों में ताहुक्म सानी ज़िमनी इलेक्शन नहीं करवाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 अराकीन कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दायर दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल अबूरी तहरीरी हुक्म जस्टिस शाहिद करीम ने जारी किया, जिसमें अदालत ने 43 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब को रोकने का हुक्म दिया और इन नशिस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं किया जाएगा। जबकि दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें 14 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेगा। अदालत ने 7 फरवरी को इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की थी। इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और लीगी रहनुमा ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। नाज़रीन, जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यही ट्रिक खान साहब ने भी PDM पर किया। जो जमातें इलेक्शन से भागती थी वही अब इमरान खान के मुतालबात की हिमायत करने लगी हैं। इतलात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 90 दिन में करवाने की हिमायत कर दी है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। इत्तेहादी जमातों से कहेंगे कि जो चीज आइन और कानून में है इसके मुताबिक चलना चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा, इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि मुल्क में बेनजीर की शहादत जैसे हालात हैं। वो एक बहुत बड़ा सानिया था, लेकिन इसके बावजूद इंतखाबात हुए। इन्होंने PTI से भी सवाल किया कि जब इनकी पंजाब में हुकूमत थी तो इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। यहाँ ये भी बताते चले कि गुज़श्ता रोज वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने इंतखाबात में ताखीर का इम्कान मुस्तरद कर दिया था। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि आइन के तहत 90 रोज में इंतखाबात होंगे, सदर को खत लिखने की जरूरत नहीं थी। वफाकी काबीना में इंतखाबात में ताखीर की कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं। पंजाब में अगर 12 जनवरी को असम्बली तहलील हुई है तो 12 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। नाज़रीन, उधर इमरान खान ने एक नई तरगीब लड़ाई है जिससे न सिर्फ PDM दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर हो गई है बल्कि नई इलेक्शन भी होने लगे हैं, क्योंकि अब अदलिया भी PDM के नाकस पॉलिसियों से बेजार आती जा रही है। इतलात हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने नैब तरामीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा हुकूमत के कयाम को 8 माह हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में कहा था कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात करवाने को तैयार होंगे। मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़ हो रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1 से ज़ायद सीटों से इंतखाबात लड़े थे। इन्होंने बिला मुकाबला नशिस्त जीती थी। बाकी इंतखाबात मामूल के मुताबिक हुए थे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को इंतहाई अहम करार दे दिया। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि इलेक्शन के अलावा कोई हल नजर नहीं आता। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि नवंबर के बाद वो इलेक्शन के लिए तैयार होंगे। इन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 222 है वो किसी इदारे को ये ऑप्शन ही नहीं देता कि वो इलेक्शन में मुआवनत करने से इनकार करे।